हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये क्रोशिया की बेबी कैप बनानी बताऊंगी और ये 2 से 3 साल के बच्चे तक मैं बुन रही हूँ। मैंने ये 8 चेन करने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बुने हैं। ये मेरे डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ये। और अब हमें इसके ऊपर इस तरह से बुनाई करनी है। यहाँ से क्रोशिया ऐसे डाला और ये निकाला, यहाँ से इस तरह डाला और ये निकाला। अब मुझे ये इस तरह से बुनना है कि इसमें झोल नहीं आना चाहिए। मुझे कहीं कहीं पर इसमें 4 या 5 जगह डबल क्रोशिया एक ही में 2 करने होंगे। जैसे ये बुनती है, दो बार हो गए इसमें। और इसी तरह के डिजाइन में मुझे 3 या 4 राउंड करने होंगे। उसके ऊपर तब डिजाइन डालेंगे इसमें। और मुझे 3-4 राउंड तक इसी तरह बुनना है। ये मुड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह फैला हुआ रहे। और सभी राउंड में क्रोशिया इसी तरह से डालना है। जैसे मैंने अभी 2 जगह करे हैं और ये अभी नहीं फैला, तो इसी तरह बुनना है। इसी तरह मुझे 3 राउंड करने हैं। उसके बाद तब डिजाइन डालेंगे इसमें। देखिए, अब इसके मैंने 1 2 3 राउंड, 1 2 3 सारे में 3-3 राउंड कर लिए हैं। और अब मैंने ये इस तरीके से, देखिए ये बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं है, ना तो ये लूज है और ना ही ये टाइट है। तो मैंने कहीं कहीं पे एक में 2 बुने हैं। और अब इसमें डिजाइन डालना है हमें। तो डिजाइन जो मैं डालूंगी उसकी 10 पत्ती बनानी है मुझे चारों तरफ, और 10-10 ही ये चेन हमें बीच में छोड़नी है। तो सबसे पहले मुझे इस साइड से एक बुना, और अब तक तो हमने ये क्रोशिया इस चेन के ऊपर डाला था। और अब हम जो डिजाइन बुनूंगी उसमें हमें ये क्रोशिया, ये चेन और ये धागे के नीचे से डालना होगा। तो एक तो मैंने ऊपर करके बुन लिया, और अब 5 डबल क्रोशिया इसी तरह 2 3 4 और ये 5। फिर एक यहाँ से डाला, फिर एक यहाँ, ये 3 और ये 4 5। अब ये 5 बुनने के बाद एक इस साइड से, ये राउंड मुझे इसी तरह से बुनना है। और हमारी इसमें ये 1 2 3 4 5, ये 5 तो इस साइड से बुने हुए आएंगे, और ये 10 बुनने हैं मुझे यहाँ तक। और 5-5 का ये इस साइड से बुने हुआ का है, ये जिन्हें इस तरह बुनते हैं। तो ये राउंड मुझे ऐसे ही पूरा बुनना है। अब ये मैंने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन डाले हैं और इनके बीच में 2 5 5 फंदे ये डबल क्रोशिया दूसरी साइड से बुने हैं। तो अब जहाँ पे हमने ये डिजाइन डाला है यहाँ पे एक बार बुना और दोबारा भी हमें इसी में ही इस तरह बुनना है। और ये इस साइड से 5 डबल क्रोशिया थे, ये 5 डबल क्रोशिया इसी तरह बुनने हैं। और ये इस तरह से फिर 5 3 4 और ये 5। इस साइड के तो इनमें तो 5 5 ही बुनने हैं और ऊपर से जो बुनते हैं इसमें एक में 2 बुनने हैं। तो अब ये थोड़ी इस तरह से मुड़नी शुरू हो जाएगी और हमें इसमें 3 4 राउंड तो इस तरह से करने हैं और 4 राउंड करने के बाद देखेंगे कि कितनी बड़ी हो गई है ये। बाकी सभी राउंड में इस बार तो 1 लिया था, इस बार 2 हो गई। अगले राउंड में यहाँ पे 3 3 हो जाती है। हर राउंड में 1 1 ऊपर से बढ़ाना है तो ये डिजाइन ऊपर डल जाएगा। और ये नीचे जो 5 हैं इनकी गिनती 5 की ही रहनी है, ये ना घटेंगे और ना बढ़ेंगे। तो इसी तरह से मुझे 4 या 5 राउंड करने के बाद हम तब देखेंगे इसको। अब देखिए मैंने सब में 1 1 बढ़ा के ये अब 2 4 5 6 7 राउंड बुने हैं। ये मेरा 8वां राउंड चल रहा है और देखिए इसकी कितनी अच्छी शेप आई है। अब ये फैलेगा नहीं, ये इस तरह से फोल्ड ही रहेगा। और मैंने सभी राउंड में लास्ट में इसी तरह से बढ़ाए हैं, लास्ट वाले में 2 बार और पी आगे वाले में इस तरह से बुना है। ये शुरू में 5 थे और ये तो अब तक 5 ही चल रही हैं। इसमें ना कोई घटा है ना बढ़ा है। और इसमें 1 2 3 ये 4 5 6 और ये 7 और ये 8। अब मेरा पूरा राउंड ये 8 वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर ऐसा बुनना है, ना तो कोई ये घटना है और ना ही अब बढ़ना है। और अब ये 1 2 3 4 अब इसमें जैसे 2 4 6 8 2 4 6 8। अब मुझे ये पूरा राउंड 8 8 के ही बनाने हैं, ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। और अपने जब मैं इसके 4 या लगभग 2 इंच तो बुनना है अभी, और उसके बुनने के बाद तब नीचे वाला डिजाइन बताऊंगी। देखिए अब ये कैप इतनी बनके आई है।
और मैंने जब से ये बढ़ाने बंद किए हैं उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बुने हैं। यहाँ पे बढ़ा रहे थे, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ाने के बाद 7 राउंड हुए हैं। अब ये कैप इतनी आई है और अब सर में तो ये इतनी ठीक आएगी 2 से 3 या 3.5 साल के बच्चे को भी लगभग। और अब थोड़ी सी इसे नीचे से कम करते हैं ताकि नीचे से टाइट आए, ऊपर से फैली रहे। तो उसके लिए अब मुझे सभी राउंड में डबल हाफ क्रोशिया बुनना है। और जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो इसमें एक को इस तरह गैप ले लेंगे और अब यहाँ पे ये 7 डबल हाफ क्रोशिया बन गई, एक कम किया। और जैसे ये 5 थे, इसमें भी एक को कम ले लेंगे। और एक का गैप हमने यहाँ पे कर दिया, एक का यहाँ कर दिया और एक का यहाँ कर दिया। तो इस तरह एक का इसमें कर देंगे। तो ये हमारे 10 तो ये हैं डिजाइन वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये बैक वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो इसमें अगर सभी में हम एक एक का गैप करेंगे तो हमारे 20 डबल क्रोशिया कम हो जाएंगे। तो 20 डबल क्रोशिया का मतलब ये है 8 और 5, लगभग इतना कम हो जाएगा 20 के बराबर। तो सर में आराम से पहना देंगे। और अगर आपको कोई छोटा या बड़ा लगता है तो बच्चे के सिर के साइज के अनुसार भी आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं इसको। अब मुझे इस डबल हाफ क्रोशिया के लगभग 3 या 4 राउंड करने हैं और तब आगे का डिजाइन बताएंगे। अब देखिए मैंने इसके ये 1 2 3 राउंड डबल हाफ क्रोशिया के बुने हैं और ये कैप इतनी तैयार होके आई है नीचे तक। और अब हमें यहीं से ही ये बैक लेनी है। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। लगभग हमें 1 2 20 चेन तक जो बच्चे के कानों के ऊपर आए साइड से इतना बुनना है। लगभग 20 या 22 चेन बुननी है। अब मैंने ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये 24 डबल हाफ क्रोशिया बुने हैं। और अब इस साइड से हमें एक एक कम करना है, एक इधर से कम करना है और एक इधर से कम करना है। तो अब 24 थे, इस बार इसमें नहीं बुनेंगे, इसमें बुनेंगे। इधर से इसका गैप करके अब इस साइड भी हम लास्ट में इसमें नहीं बुनेंगे।
1 2 चेन बुनी और फिर इसमें नहीं बुनेंगे, इसमें बुनेंगे। इसी तरह मैं इधर से भी और इधर से भी घटाते हुए इसको लास्ट तक 3 डबल क्रोशिया तक रखना है। देखिए अब ये इस साइड से भी घटाते हुए ये इस शेप में आई है और अब यहाँ पे 3 बची हैं। अब ये बांधने के लिए डोरी बनानी है। पहले सादा चेन, बुनेंगे। अब ये सिंगल चेन इस तरह बन गई और अब इनमें 1 2 तीसरी चेन में यहाँ भी हमें डबल हाफ क्रोशिया बुनना है और ये पूरी चेन यहाँ तक इसमें डबल हाफ क्रोशिया ही करना है। ये फिर चेन इधर की बन के तैयार हो जाएगी और फिर इसके बाद में एक कान की साइड का ये है और इतना इस साइड से बुनेंगे और ये पीछे नेक के लिए और ये आगे फोरहेड पे आएगा। देखिए अब ये कैप बन के रेडी हो चुकी। ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है और अब हम इस पे इस रेड कलर से एक हाफ क्रोशिया की चेन बनाएंगे। एक चेन, 2 चेन, 2 चेन करने के बाद 1 2 दूसरे में इस हाफ क्रोशिया से इस तरह अटैच किया और 1 2 1 2 1 2 अब हमें इसी तरह ये चेन इस पे पूरे पे इस तरह ही बुननी है। देखिए अब ये मैंने पूरे पे ये चेन लगा दी और अब वैसे तो आप इस पे कोई सुंदर सा बटन भी लगा सकती हैं। मैंने ये ऊन का ही रिंग बना के इसमें डबल क्रोशिया करके मैंने इसको अटैच किया है और अब एक सुंदर सा ऊन का पॉम पॉम बना के इसके ऊपर और लगाते हैं। अब देखिए ये वूलन पॉम पॉम लग गया है ऊपर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।